नमस्कार दोस्तों आपने अपने घर के लिए मास्टर बेडरूम बनाया। तो यहाँ पे बहुत लोग को जानकारी के अभाव में भाई मास्टर बेडरूम आखिर बना तो लिए, लेकिन क्या है कि उसका कभी कभी जो है रूम का साइज कम कर देते हैं और रूम छोटा साइज को बोलते हैं मास्टर बेडरूम है। आज आपको इस वीडियो के लिए पता चलेगा कि अगर मास्टर बेडरूम हम बना रहे हैं, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, उसमें क्या मास्टर बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए। लोग मास्टर बेडरूम भी बना लेते हैं, पता चलता है कि बाथरूम जो है कॉमन रखे हुए, तो बहुत सारी चीज कंफ्यूजन जो दूर होगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम क्या है, जरा इसको समझिए। मास्टर बेडरूम का मतलब ही हो गया कि भाई कि घर का जो मुखिया है, मेन आदमी उसमें रहता है। ठीक, अब मेन आदमी उसमें रह रहा है तो उसका जो है, अगर हम साइज की बात करें, ये आपका 14 फीट इंटू 16 फीट का आपका साइज रहेगा। इससे कम बिल्कुल मत जाइएगा, जो कि आपका हो गया 224 स्क्वायर फीट। यहां तक तो क्लियर हुआ। सबसे पहले साइज में चले। अब मास्टर बेडरूम का साइज 14 फीट बाय, यहां दरवाजा रहा 14 फीट बाय 16 फीट का, एक स्टैंडर्ड आपका साइज हो गया। अब मास्टर बेडरूम को उस हिसाब से बनाया जाता है जिससे क्या है कि इसमें जो आपका किंग साइज बेड आपका आराम से आ जाए। किंग साइज बेड, देखिए एक किंग साइज बेड होता है, एक क्वीन साइज होता है, एक होता है सिंगल बेड। तो किंग साइज बेड सबसे आपको बड़ा होता है और इसमें जो है आपका जो है ड्रॉवर्स रहे। आप कुछ इसमें इतना बड़ा साइज होने से जो आप इंटीरियर का काम करवा सकते हैं और साथ ही जो है नाइट स्टैंड भी रहे। ये सब चीज मास्टर बेडरूम में होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप टीवी भी दे सकते हैं, टीवी स्टैंड, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ जो है चेयर भी दे सकते हैं, चेयर भी रहना आ जाना चाहिए, चेयर फॉर सिटिंग, ये सारा व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप हो सके तो सोफा भी अगर आ जाए तो भी ठीक है। तो इतना सारा चीज है और साथ ही जो है एक अटैच बाथरूम होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम का एक स्टैंडर्ड डिटेल, जो कि अगर आप जब भी कभी आप अपने घर के लिए मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो ये सब सारा चीज होना चाहिए। अब इसी का दूसरा कंपैरिजन में चले कि भाई ठीक है सर मास्टर बेडरूम बता दिए, सेकेंडरी बेडरूम पे चलते हैं। सेकेंडरी बेडरूम हम इसलिए बोल रहे हैं, ये आपका जो है जो नॉर्मल जो रूम का साइज होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपका इसका जो रहेगा साइज 10 फीट इंटू 12 फीट 120 स्क्वायर फीट, ठीक है। सेकेंडरी बेडरूम का साइज ये हो गया। अब गेस्ट के लिए अगर कुछ बना रहे हैं, गेस्ट बेडरूम, ये भी आपका 10 फीट इंटू 12 फीट 120 स्क्वायर फीट रहेगा आपका। और साथ ही अगर जनरल एवरेज साइज ऑफ बेडरूम की बात कर लेते हैं, ये आपका रहेगा आप जब भी कभी से जनरली क्या है कि जो एवरेज बोलते हैं ना कि भाई मिनिमम जो एवरेज स्टैंडर्ड जो है बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, वो होगा आपका 11 फीट इंटू 12 फीट, ठीक है, आपका 132 स्क्वायर फीट ये रहा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है, तब जाकर के आपका जो है स्टैंडर्ड डिटेल होगा। और अगर स्टडी रूम की बात करते हैं, 10 फीट इंटू 10 फीट 100 स्क्वायर फीट लमसम होना चाहिए। इससे भी अगर बच्चे के लिए है तो बच्चे के लिए और भी छोटा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से सारा चीज आप क्लियर हो गया होगा, क्या एक स्टैंडर्ड डिटेल होना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आपने अपने घर का बेडरूम का साइज क्या दिए हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।